सूफी मलामती दरवेश, राइटर, एक्टर, स्याहपोश बुजुर्ग बाबा मोहम्मद यहिया खान की आप बीती। बाबा जी की जिंदगी के पुरस्रार और अजीब वाकयात, बचपन की शरारतों से लेकर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के सफर की दास्तान, रूहानियत की पुरस्रार और सच्ची कहानी। मादाम आबेरे डेविड कौन थी? Z/ZZ क्या होता है? इल्यूमिनाटी तंजीमें दुनिया में क्या कर रही हैं? शैतान के पुजारी और काले इल्म वाले कैसे सदियों पुरानी रूहों से बात करते हैं? काले इल्म और नूरी इल्म में क्या फर्क है? ये सब कुछ जानने के लिए हमारी सीरीज पिया रंग काला देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय से आगाह कीजिए। अब चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। शहजादे अपने काम में मगन थे। उन्होंने ना तो मेरी जानब किसी लगावट की निगाह से देखा, ना ही हम उम्र होने के नाते कोई दिलचस्पी दिखाई। इस उम्र में नौ उम्रों की तबीयत मिजाज में जो फितरी चुलबुलापन, हरकतें, शरारतें होती हैं, वो शायद इनमें सिरे से ही मफकूद थी, या फिर सूफी साहब का रोब दाब और दुकान का सिस्टम ही ऐसा था कि काम, महवियत और खामोशी के अलावा किसी और चीज़ की गुंजाइश ही नहीं थी। शहजादों की मेरी जानब पुश्त थी और सूफी साहब की साइड। कुछ देर तो मैं नशइयों की मानंद इधर उधर देखता रहा, फिर जिस्म से जैसे सेंक सा निकलने लगा। एक दो हल्के हल्के नींद के हलकोरे से लगे और पपोटों के शटर आप ही गिर गए। जोर की नमाज से कुछ पहले एक शहजादे ने मुझे जगा दिया। मेरे उठ बैठते ही सूफी साहब ने मशीन बंद कर दी। मेरे उठ बैठते ही सूफी साहब ने मशीन बंद करते हुए हाँक लगाई। भैया, ये दुकान है पंडित राम दयाल का अनाथ आश्रम या मौलवी मुइजुद्दीन सूरती का सरायखाना नहीं है जो पाँव पसारे लंबी ताने सोए पड़े हो। उठो जागो मोहन प्यारे, सामने मस्जिद में बड़े बाबा बुलावे हैं। मेरे अभी हवास ही सीधे नहीं हुए थे। मैंने सुनी अनसुनी करते हुए एक दो जुमाइयाँ तोड़ते हुए फिर नीम दराज सा हो गया, जैसे अक्सर बच्चे बेदार होते समय करते हैं। सोने से पहले बेदार हवास को थपक थपक बहला फुसला कर सुलाना पड़ता है, जबकि बेदार होने के काफ़ी देर बाद तक सोए खोए असाबो आवाज़ को ढूंढ ढांड कर इकट्ठा करना पड़ता है, बल्कि पानी के छींटे और धमकियां तक बर्दाश्त करके बिलाखिर उठना ही पड़ता है। यानी सोने से पहले जागना बहर तौर बड़ा जोखम का काम है। मैं यहाँ दुकान में भूल ही गया था कि मैं कहाँ हूँ, कौन और क्या हूँ। अपनी ज़ात और औकात का सही इदराक एक अदद पुराने जूते से हुआ जो दब से मेरे सरीन पर पड़ा था। इस मकाम से बालिश्त बार नीचे रगड़ वाली जगह थी जहाँ दर्द के असरात अभी मौजूद थे। पुराने जाम का जूता पड़ते ही मैं चिल्लाते हुए उठ बैठा। नींद तो जैसे काफूर बनकर उड़ गई हो, वो सब गायब हो गया था और मैं अपने हवासों को मुजतमा करते हुए एक हाथ दुखते सरीन पर और दूजा हाथ ज़मीन पर रखते हुए उठने की कोशिश कर रहा था कि उठते उठते सूफी साहब ने एक भरपूर हाथ मजीद जमा दिया। सितम बालाए सितम, ये दस्ते जफा भी वहीं पड़ा जहाँ गधे के खुर ने खनोचा लगाया था। टीस की एक लहर ने मुझे दौरा करके रख दिया। इससे पहले कि तीसरा हाथ भी मुझ पर पड़ता, मैं हल्की सी जकन लगाकर मशीन से टकराता हुआ दुकान से बाहर था। अब न सिमत का तयन, न तनो तोश का होश। नंगे पांव मुंह उठाए फुटपाथ पर सरपट भागे जा रहा था। सूफी साहब जूता लहराते हुए मेरे पीछे पीछे थे। घर के न घाट के, कुतुब साहब की अलाट के, बडावों की मानंद आवें छलावों की तरह भाग लें, कहवें तस्लीमो रजा सीखेंगे। कहा कि ना मत करना पर ना ही रटे जावे है। फिर कहा कि उठ नमाज सर लगी है। क्या मजाल जो बुद्धि में आई हो, उठकर दोबारा लेट गया मरदूद। ऐसी ही आवाजें मेरे कानों में पड़ रही थी। वो हाँपते हाँपते पीछे रुक गए थे। मैं भी सांस दुरुस्त करने की गर्ज से ठहर गया। फिर मुड़कर देखा तो जूते वाला हाथ लहरा लहरा कर मुझे कोसने दे रहे थे। मैं अब चूंकि उनकी दस्त दराजी से कदरे बाहर था, इसलिए पास ही एक दुकान के थड़े पर हाँपता हाँपता बैठ गया। ये किसी धोबी की दुकान थी जो सड़क की जानब रुख रखे कपड़े इस्त्री कर रहा था। जाहिर है कि उसने ये तमाशा भी दूसरे लोगों की तरह देखा होगा। अब सूफी साहब वापस पलट रहे थे, मगर वो चलते चलते भी मुड़ मुड़ कर मुझे देखते जाते थे और जूते वाला हाथ लहरा लहरा कर कुछ कहते भी जा रहे थे।
जो यकीनन यही कुछ होगा कि अगर तुम मुझे फिर इस इलाके या मेरी दुकान पर दिखाई दिए तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। वो मस्जिद वाली गली में मुड़े तो मैंने भी सुकून का सांस लिया। अब मैं अपने किसी अगले कदम के बारे में सोच ही रहा था कि धोबी पूछने लगा, बच्चे तुम पंजाब से आए हो? आहो जी। मैंने पीछे मुड़कर इस पंजाबी लहजे वाले शख्स को जवाब दिया, किस शहर से आए हो? सियालकोट हूँ। आ जा फिर अंदर लंगा। इस शख्स ने कुछ ऐसी अपनायत से ये दावत दी कि मुझे उठते ही बनी। यकीनन वो भी सियालकोटिया ही था। दुकान के अंदर दाखिल होते हुए मैंने उसे गौर से देखा। 50-55 के पेटे में ये शख्स कुछ फरबई माइल सा था। मेहंदी से रंगे हुए बाल, वैसी ही सुर्ख मूंछे, कुशादा पेशानी और चेहरे पे हंसोड़पन, चुभती हुई मुस्कुराती सी आंखें। वो खुद ही अपना तारफ कराते हुए कहने लगा, पुत्र मैं कोटली बहराम जी से हूँ। तुम सियालकोट शहर के हो या किसी पिंड से? मैंने उसे अपना मुनासिब सा तारफ करा कर पूछा, चाचा जी आप सूफी जी को जानते हैं? वो सीटी से अंदाज में एक अजीब सा कहका लगाते हुए कहने लगा, लो होर सुनो, ऐ सूफी नूर जानू कौन नहीं जानता? पुत्तर बदमगजा ते सारे कराची विच मशहूर है। ये बताओ कि तुम इसके पास कैसे फंस गए? चाचा के रिमार्क्स सुनकर मैं दुकान से बाहर आ गया। थड़े से उतरने लगा तो चाचा स्त्री वाला हाथ रोककर पूछने लगा, कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? बुजुर्गों आपने सूफी साहब को बदमगजा कहा है। किसी की पीठ पीछे किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। वो अल्लाह वाले बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। वो सुर्ख मूंछों के नीचे फुस फुस करते हुए हंसने लगा। उसके हंसने की यूं आवाज आ रही थी जैसे साइकिल के पहिए की ट्यूब से एकदम वाल निकाल कर हवा निकाल दी जाए। ओए बच्चा, अल्लाह वाले अल्लाह का कुरान पढ़ते और सुनते हैं। हर वेले नूर जहां दी रे नहीं सुनते। मेरा यकीन है उसने वसीयत कर दी होगी कि मेरा जनाजा उठे तो कलमा शहादत की बजाय क्या मिल गया भगवान, गरीबों को सता के, अरमानों की नगरी में मेरी आग लगा के बजाना ताकि मेरी रूह को सुकून मिले। वो मजीद बताने लगा, पुत्र अल्लाह वाले अल्लाह के बंदों से नरमी से पेश आते हैं, लगा के खाते हैं। ये नक चढ़ा तो नाक पे मक्खी तक नहीं बैठने देता। इस इलाके में किसी से इसकी नहीं बनती, ना कोई इसके पास जाता है और ना ही वो किसी से बात करता है। और तो और उसने तेरे वर्गे अपने 2 मासूम बच्चों का भी साह सुखा रखा है। मैंने उसकी सारी बातें सुनी मगर कोई जवाब दिए बगैर थड़े से नीचे उतरकर फिर किसी अनजानी मंजिल की जानिब चल पड़ा। ना ये इल्म के सामने वाला रास्ता किस मंजिल पे ख़त्म होता है और ना ये पता कि पीछे कौन सी राहों से बिछड़कर यहाँ तक पहुँचा हूँ। खुदा ने किस शहर अंदर हमन को लाए दे डाला है। न दिलबर है, न साकी है, न शीशा है, न प्याला है। नागहां बगली गली से अजान की सरमदी सदा बुलंद हुई। ख्याल आया कि सूफी साहब ने भी जोर की नमाज का कह कर जगाया था। कदम खुद ब खुद ही दाईं गली की जानिब बढ़ गए। 15-20 कदम आगे एक चौक तक पहुंचा। अजान की आवाज़ तो सुनाई दे रही थी मगर मस्जिद कहीं दिखाई ना दे रही थी। वहीं पास से गुजरते हुए एक भले आदमी से मस्जिद का दरियाफ्त किया। उसने मुझे और मेरे स्याह लिबास को देखते हुए 1-2 गलियां इधर एक पब्लिक स्कूल के पास मस्जिद की निशानदेही कराई। स्कूल का पूछते पूछते बिलाखिर में मस्जिद तक पहुंच गया मगर यहाँ तो जमात खड़ी थी बल्कि दूसरी रकत शुरू हो चुकी थी। इसका मतलब था कि जो अजान मैंने सुनी थी वो किसी और मस्जिद से बुलंद हो रही थी और ये कोई और मस्जिद थी। बहरहाल बसदे उजलत वजू वगैरह से फारिग हुआ तो दूसरी रकत का रुकू मिल गया, लेकिन जल्द ही एहसास हो गया कि ये मस्जिद किसी और मसलक वालों की है। खैर नमाज तो नमाज है और मालिके मुल्के अजीम के लिए है। मसलक अपने अपने और सोम सलात और तस्बीह सिर्फ एक वादाउ ला शरीक के लिए। नमाज से फारिग हुआ, चंद लम्हे सुकूत किया। नमाजी कब के रुखसत हो चुके थे। 2-4 मेरे जैसे लावारसों मिस्कीन मुसहफ खोल कर बैठ गए। मैं उठाया, बाहर निकला, मेरा तो दम ही निकल गया। वहाँ अजल खड़ी थी। सूफी साहब मेरे चप्पल उठाए खूंबार नज़रों से मुझे घूर रहे थे। साहबजादगाने तस्लीमो रज़ा भी बरज़ाओ रगबत निगाहें रूबरू किए ज़िले सुबहानी के जलू में इस्तादा थे। मैं आपके बाबा जी का मुलाजम हूँ जो आप सरकार के पेजार उठाए पीछे पीछे लुढ़कता फिरूँ।
फिर उन्होंने धड़ल्ले से मेरे चप्पल मेरे सामने फेंकते हुए कहा, अगर तुमने इस सुर्ख जोट वाले दोबड़े को मुंह तोड़ जवाब न दिया होता तो मैं तुम्हारे चप्पल तो क्या 100 जूते भी तुम्हें मारने के लिए तैयार न होता। वो दोबड़ा बड़ी बड़ी बातें करता है माई जी नूरजहान के खिलाफ। अरे इसकी स्त्री के 2 सियालकोटी कोयलों की बात न होती तो कब की स्त्री ठंडी हो गई होती। बड़ा आया तुम्हें मेरे खिलाफ बहकाने वाला। ये मेरे वही चप्पल थे जो मैं अफरा तफरी में भागते वक्त उनकी दुकान पे छोड़ आया था। अब मैं चुगदों की मानंद सर झुकाए खड़ा था। फिर दाढ़ पड़ी, चप्पल पाँव पहनेगा या मैं तुम्हारे खोपड़े पे बरसाऊं। बूझ के न दीद के बकरे बड़ी ईद के। फिर वो सुरमे भरे दीदे मटकाते हुए डांटने लगे, दूसरी मर्तबा तुमने यही हरकत करी है। पहले गधों से 4 चोट की खा कर आए थे, अब मस्जिद में मेरे पीछे आ खड़े हुए। मैं पूछूं हूँ तुम मेरा पीछा छोड़ोगे कि नहीं। अब आगे बढ़कर मेरा कान पकड़कर ईंटते हुए कहा, तुझे तो मैं मोहल्ले से निकाल कर आया था, भूत बढ़ावा है आखिर क्या। मैं चुप, सख्ती से मुंह बीड़े हुए, कुछ भी हो ले बोलूँगा नहीं। बड़ों के आगे बोलना ही सबसे बड़ी बुराई है। बोलने से ही 20 बदियां पैदा होती हैं। एक चुप 100 सुख। मेरी खामोशी पे मेरे सर पे एक धूल जमाते हुए बोले, मुंह में मोर का पंख पड़ा है जो बोलने नहीं दे रहा। भैया मैं बकवास कर रहा हूँ जो तुम जवाब में टालम टोला कर रहे हो। उन्होंने चाबी की तरह पूरा कान मरोड़ा तो मेरी चीख निकल गई, फिर मुंह से निकल गया, मुझे माफ़ कर दें, गलती हो गई। बताइए मैं कहाँ जाऊँ। जिधर जाता हूँ हर रास्ता मुझे आपके कदमों में लाकर फेंक देता है। अब मैंने मुंह बंद कर लिया और मेरे मुंह से कभी ना नहीं निकलेगी। मुझे तो तस्लीमो रज़ा के लिए आपके पास भेजा गया है और आप मुझे खूनखार निगाहों से तोलते हुए बोले, ये देख, ये तेरे सामने तस्लीमो रज़ा खड़े हैं। तूने इनके मुंह से कोई शहद सुना है? इन्हें बात करते हुए देखा है? इन्हें सर उठाते हुए देखा है? मैं अब मुंह से जवाब देने की बजाय तरबूज जैसा सर दाएं बाएं हिलाकर इनकी बात की तायीद कर रहा था कि मुबादा मुंह से फिर कुछ निकल जाए। शायद इसी समय मेरी आंखों से कुछ आंसू निकल आए थे। वो मेरा कान पकड़े खड़े थे और मैं अपने हाथ जोड़े झुका खड़ा था। दया दराई या कोई समय की कली चुटकी कान छोड़ते हुए बोले, तुझे तस्लीम और रज़ा सीखना है, तुझे मेरे यहाँ इसीलिए भेजा गया है ना। वो कहे जा रहे थे। मैं हदवाने जैसा सर तायद में हिलाता रहा, जैसे वो कोई फैसला करते हुए कहने लगे, आज रात कुछ रंग मस्ते मेरे यहाँ जमा हो रहे हैं, तुम भी इशा के बाद वहीं पहुँच जाना। जी कहाँ? मेरे मुंह से खुद ब खुद निकल गया। रंग चढ़े वहीं जहाँ रात बाबा की गोद में बिठाकर खा पी रहा था। कोलू के बैल का बछड़ा बना घूमत रहा था। अलिफ लाम मीम। वो मुझे एक दोल जमाकर हैरान और शिशदर सा छोड़कर आगे बढ़ चुके थे। पैसे पास थे, कराची शहर, पाँव में दम, समुद्री हवा में नम, जिधर रुख मिला मुर्गे बादे नुमा की मानंद उधर हो लिया। भूख लगी, खा लिया, अजान हुई और जो मस्जिद मिली नमाज पढ़ ली। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, वसी और अरीज शाराएं, बांत बांत के लोग, तरह तरह की जुबानें, सारा दिन इन्हीं में बीत गया। मगरब की नमाज मेमन मस्जिद में अदा की। वहाँ तो इशा की नमाज के बाद पहुँचने का हुक्म हुआ था और अभी दरमियान में एक ज़माना पड़ा था। चलते चलते पाँव शल हो गए थे। कदरे भूख का एहसास हुआ तो वहीं सूफ़ी साहब की दुकान के करीब दारुस्सलाम होटल का ख्याल आया। साफ़ सुथरा नफीस होटल, शोर ना कोई शराबा। अंदर दाखिल होते ही काउंटर पर मालिक या मैनेजर बड़े वकार से बैठा था। मुहज़्ज़ब और तरबियत याफ्ता अमला। अंदर दाखिल होते ही बड़ी फ़रत और तमानियत का एहसास हुआ। खाली टेबल के गिर्द एक आरामदेह कुर्सी पर बैठ गया। गैर महसूस अंदाज से इर्द गिर्द की मेज़ों पर नज़र दौड़ाई तो अक्सर लोग पाए खाते हुए दिखाई दिए। बिला कुछ सोचे समझे मैंने भी पाए मंगवा लिए। एक अरसा बीत गया था, कोई ढंग और तबीयत के रंग का खाना नहीं चखा था। पाए भी बड़ी लजीज नेमत हैं। शर्त यह है कि वो किसी दरवेश से काले बकरे के हों, पकाने और खाने वाला भी यही कुछ हो, तो फिर यह बड़ा मज़ा देते हैं। यूँ जानिए कि एक एक लुकमे पे समरकंदो बुखारा कुर्बान करने को जी चाहता है। रखने और नली के दरमियान का मलाई की मानंद नरम नरम सिलसिला जो खाने के काम आता है,
फिर वो नली के अंदर का शर्मीला लुत्फीला सा मवाद जो मुंह से खींचने के बाद भी अगर बरामद ना हो तो उसे दोनों हाथों के झटके से जबरदस्ती निकालना पड़ता है। बड़े कमाल का खाबा बल्कि तजर्बा है। बस जरा खाने के बाद हाथ उंगलियों मुंह मूंछों दाढ़ी को उजलत से धोना साफ करना पड़ता है। बात दारुस्सलाम होटल के पायों की हो रही थी। एक के बाद दूसरी प्लेट और नली साफ कर रहा था। मन ख्याल आया कि मज़े लेकर खा तो रहा हूँ, जेब में बिल चुकाने के लिए पैसे हैं कि नहीं। हाथ का लुकमा रखते ही मैंने जेब की जमा पूंजी बाहर निकाली। छोटी बड़ी रेजगारी कुल मिलाकर 1 रुपया 2.5 आने और 1 पैसा दिखाई दिए। इलाही तू ही इज्जत रखियो। बड़ा साफ सुथरा करीने सलीके का होटल है। खुदा जाने बिल कितने का होगा। इसी अमक्की दमक्की में बाकी मांदा 2-4 लुकमों का स्वाद भी मारा गया। खैर अब जो हो सो हो। जो पेट पड़ा वो निकलने से रहा और जेब में पड़ा अब बढ़ने से रहा। उठा, वाश बेसिन पर जाकर हाथ मुंह धोए, साफ सुथरे तौलिए से अच्छी तरह खुश्क किए। ये अलग बात कि अब बिल के खौफ से मेरा हलक खुश्क हो रहा था। बड़ी शिकस्ता पाई से किसी न किसी तरह काउंटर पर पहुंच पाया। पीछे से आवाज़ आई, डबल प्लेट पाया, 1 रुपया 2 आना। मैं झट बंद मुट्ठी खोल कर आगे कर दी। बिल अदा करके मेरे पास 3 पैसे बचे। 2 पैसे जेब में रखे, पैसा बैरे को टिप थमाकर मैं दारुस्सलाम से बाहर निकल आया। हाशा, मुझे इल्म नहीं था कि दारुस्सलाम होटल से बाहर निकलकर अगर थोड़ा सा आगे आकर सड़क पार करें तो ये इलाका नेपेर रोड यानी कराची का बाज़ार हुस्न शुरू हो जाता था।